हरियाणा के नूंह में है नल्हड़ शिव मंदिर। बताया जाता है इसका एक पौराणिक महत्व है, लेकिन ये शिव मंदिर एक बार फिर चर्चा में आया 31 जुलाई की वारदात को लेकर, जब यहाँ पर मेवाड़ ब्रजमंडल की ओर से जलाभिषेक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, आह्वान किया गया था, लेकिन पहाड़ियों से घिरे हुए इस पुराने शिव मंदिर को आसपास से उत्पातियों ने घेरा। ये आरोप लग रहा है कि यहाँ से जमकर पथराव हुआ शिव भक्तों पर और जमकर फायरिंग भी हुई। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ बेहद मनोरम दृश्य इस पूरा पहाड़ी का। लेकिन यहाँ की पहाड़ी का, यहाँ के मंदिर का क्या महत्व है, पुजारी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी, आप इसी मंदिर के पुजारी हैं जी। क्या शुभ नाम? दीपक शर्मा। दीपक जी, जिस तरीके से ये 31 तारीख को एक बड़ा जघन्य अपराध पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हुआ है, आप उस वक्त यहीं मौजूद थे जब ये वारदात हो रही थी? जी, मैं मंदिर में था। तो आप इस समय प्राचीन पांडवकालीन नरेश्वर महादेव मंदिर में खड़े हैं जी। ये पांडवों के समय का अज्ञातवास जब उन्हें हुआ था तो उन्होंने कुछ समय यहाँ गुजारा था। ये डिस्ट्रिक्ट नू विलेज नल्हड़ में स्थित है। ये इन्हें नल्हड़ेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। 31 तारीख दिन सोमवार के दिन ये जो है हादसा हुआ। स्थिति काफ़ी गंभीर रही। श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ था, जिसमें एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। दोपहर 2 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के कोई कारण या कोई विषय में किसी को पता नहीं था। लेकिन ये था कि अपना 2 बजे के बाद जब ये यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करी तो 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है तकरीबन जो है पथराव वगैरह हुआ। तो फिर पथराव के दौरान फिर जो है बाद में गोलीबारी भी होने लगी, जिससे जो है अपना यहाँ के जो श्रद्धालु भक्त थे घबराए हुए, तो वो दोबारा इस मंदिर की शरण में आ पहुँचे। तो यहाँ यानी उस दिन सोमवार का दिन था, जलाभिषेक के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुँचते भी हैं। तो क्या ये जो आसपास की तमाम पहाड़ियाँ हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, क्या यहाँ से भी पथराव और गोलीबारी हुई थी? देखिए, बात ऐसी है, देखिए मैं गेट के बाहर तो नियंत्रण जो है पथराव और गोलीबारी चल रही थी। तकरीबन 300-400 मीटर की दूरी पे कुछ गाड़ियां भी जली हैं और प्रशासन ने भी सामना करा है। और कुछ यहाँ जो युवा पीढ़ी 2-2.5 हज़ार लोग फंसे हुए थे, जिसमें बड़े बच्चे बहनें इत्यादि जो सब थे। तो प्रशासन के साथ साथ युवा पीढ़ी ने भी जो यह है थोड़ा सा आगे मंदिर के आगे खड़े होकर इस माहौल को रोकने की कोशिश करी, जिसमें अपना कुछ युवा पीढ़ी के भी जो है घायल हुए हैं और प्रशासन के भी 30 से 40 लोग घायल हुए हैं। और इस समय प्रशासन के 2 लोग जो है गंभीर हैं और 2 मृत हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो मतलब अतिरिक्त लोग हैं, उनमें से भी शायद जो है कुछ मृत हो गए हैं। ये कई लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन आपको पंडित जी ये लगता है कि पूरी योजना के तहत इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया होगा, या स्वस्फूर्त अचानक किसी घटना को लेकर के ये घटना घटी होगी? देखिए, बात ऐसी है कि अब ये किसी विचारधारा को लेकर या फिर किसी एक वो साजिश को लेकर या फिर कोई रंजिश को लेकर, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये था कि ये जो भी हुआ अचानक हुआ, जिसके बारे में किसी को अनुमान नहीं था। तो ये स्थिति अचानक ही बिगड़ी है। माहौल काफ़ी बिगड़ गया। यहाँ पे बाहर गोलीबारी चल रही थी, फिर गोलीबारी चलते चलते मंदिर परिसर के गेट तक आ गई। मंदिर परिसर के बाहर गोलीबारी हुई, तो फिर कुछ पल उपरांत, कुछ मिनटों के उपरांत या कुछ समय के उपरांत कह सकते हैं कि गोलीबारी मंदिर के अंदर भी हुई पहाड़ से। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो पहाड़ी इलाके से ये मंदिर घिरा हुआ है, यहाँ मंदिर पर भी फायरिंग हुई थी उस वक्त जब आप यहाँ मौजूद थे? हाँ जी, फायरिंग नियंत्रण हो रही थी। तकरीबन ये लगाइए कि बाहर के मंजर को देखते हुए 2-2.5 घंटे लगातार फायरिंग हुई है, जिसमें प्रशासन भी अपना जवाबदारी दे रहा था। मैंने आपको बताया कि प्रशासन के भी लोग घायल हुए हैं और श्रद्धालुओं में से भी घायल हुए हैं। कुछ मृत भी हो गए हैं, कुछ अभी गंभीर अवस्था में भी हैं और बहुत से लोग हैं जो घायल हैं, कुछ तो मृत हो गए। जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन मंदिर के द्वार तक चलते हैं। आप ये कह रहे हैं कि उस दिन आप यहाँ पर मौजूद भी थे। बड़ा ही मनोरम ये सुरम्य इलाका है, पहाड़ियों से घिरा हुआ पुराना मंदिर है और द्वार पर भी कुछ महाभारत के समय के दृश्य अंकित हैं। तोड़फोड़ यहाँ पर भी हुई थी?
देखिए तोड़ फोड़ का तो ऐसा है, देखिए अब बाहर गोलीबारी चल रही है, तो इस सिचुएशन में हम जैसा बंदा बाहर नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन ये था कि बाहर स्पष्ट नज़र आ रहा था गोलीबारी चल रही है, गाड़ियां जल रही हैं, अच्छा। धुएं पे धुआं उठ रहा है। फिर अंदर की तरफ भी ये गोलीबारी हुई, स्थिति हाँ। नियंत्रण से बाहर होगी। प्रशासन को जो था की सूचना दी गई, जो प्रशासन अवेलेबल था उस समय, उन्होंने उनका डट के सामना किया। और उसके बाद जो है और प्रशासन को सूचना दी गई, तो जितना जल्दी हो सका प्रशासन आया और फिर कुछ हद तक के काबू हुआ। लेकिन पंडित जी, एक बात जो है वो लोगों को आश्चर्य होता है कि यहाँ तो हर साल इस तरह का आयोजन श्रावण के महीने में होता होगा, इस तरह से श्रद्धालु पहुँचते होंगे। हाँ जी, ये तो है। अब जैसे श्रावण चल रहा है तो यहाँ हर सोमवार के लिए भंडारा भी होता है और श्रद्धालुओं का आना जाना भी होता है। लोग लेकिन कभी इस तरह की कोई अप्रिय घटना, ऐसी कोई वारदात, इस तरह की उत्पात की घटना, आगजनी, क्या कभी पहले इतिहास में? देखिए पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं, नरडेश्वर महादेव मंदिर में एक सुरक्षित स्थल है और यहाँ ऐसी कोई घटना हुई नहीं है जो मुद्दा बन जाए किसी बात को लेके। सब पहले ठीक ठाक था, लेकिन ये जो भी हुआ एक अचानक या कह सकते हैं कि जिसका किसी को पता नहीं था उस दौरान हुआ है ये। यानी ये किसी भी व्यवस्था को पता नहीं चल पाया। लेकिन आसपास हम देख रहे हैं पंडित जी, ये आसपास की जो पहाड़ियां हैं, इनसे ये मंदिर पूरी तरीके से घिरा हुआ है और ये तो एक पर्यटक स्थल के तौर पर भी दिखाई देता है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इस पहाड़ी पर भी चढ़ने का कोई रास्ता है जहां पर लोग चढ़े होंगे और ईंट पत्थर से यहाँ से श्रद्धालुओं को पथरा हुआ है? देखिए बात ऐसी है, पहाड़ तो चारों तरफ फैला हुआ है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन ये एक बार दिखा देंगे पीछे का व्यू जरा पहाड़ का। हाँ, एक बार यहाँ आके देखिए, जहाँ से हम इस समय बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर जो पहाड़ की व्यू रचना बन रही है, तो यहाँ से जो है गोलीबारी हुई है मंदिर परिसर के अंदर। उस समय 2 से 2,500 लोग या मंदिर परिसर के अंदर थे। स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई थी, लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे, बहन बेटियां थी, बच्चे थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे। और ये ऐसी बड़ी वारदात यहाँ होने के बाद शहर में आगजनी की घटना बढ़ी। पहले घटना क्या यहाँ मंदिर में हुई और उसके बाद फिर उत्पात शहर में मचा? पहली घटना जो है, शुरुआत जो है बाहर से ही हुई है, बाजार से ही हुई है। उसके बाद ये घटना होती होती मंदिर तक पहुंच गई और मंदिर में फिर ये गोलीबारी का सिस्टम जो है काफ़ी हद तक बढ़ गया। और उस दिन पंडित जी क्या आयोजन था? दरअसल जो जलाभिषेक शोभा यात्रा निकलने की बात कही जा रही है, वो कहाँ से निकलनी थी, कहाँ तक पहुँची थी और फिर उसके बाद ये वारदात हुई? ये तो इसकी नॉलेज जो ऊपर इस यात्रा को लाने वाले, कार्य करने वाले वही बता सकते हैं। लेकिन ये था कि ये यात्रा आगे की तरफ जानी थी, इतना हमें भी ज्ञान है और इतना ही बताया गया था हमें। तो देखिए मंदिर में रहना है वो तो आप जानते ही हैं। तो पर ये था कि हमें अनुमान था कि शोभा यात्रा आ रही है, लोग काफ़ी कतार में आएंगे, काफ़ी भीड़ में आएंगे। तो बस इसी बात को लेकर थोड़ा सा माहौल उत्साहित था कि हाँ विशाल भंडारा चल रहा है, लोगों का आवागमन लगा पड़ा है जी। और इसलिए बड़ी तादाद में यहाँ लोगों की मौजूदगी थी। लेकिन पंडित जी ये बता रहे हैं कि उसी बीच इस तरह से पथराव शुरू हो गया और चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ ये पुराना शिव मंदिर है। पांडवकालीन शिव मंदिर होने का भी दावा इसे किया जाता है और यहाँ बड़ी तादाद में हर साल श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन इस साल 31 जुलाई को सोमवार के दिन जिस तरीके से एक बड़ी हिंसक वारदात हुई, इसकी घटना की चर्चा पूरे देश में नहीं अब दुनिया भर में हो रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से ये कहना है कि जिसने भी इस तरह का उपद्रव किया, उत्पात किया, हिंसक वारदात को अंजाम दिया, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी।